जो भी मिल रहा है, जिस तबके को मिल रहा है वो तो मिल रहा है। सबको नहीं मिल रहा, एक तबके को मिल रहा है। जिसको मिलना चाहिए उसी को मिलेगा। एनडीए की सरकार होगी, लेकिन बीजेपी के चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। तेजस्वी यादव में उम्मीद नहीं लगता आपको? भी तो नौजवान है, नौकरी की बात कर रहे हैं। नहीं, ये तो मूर्ख आदमी को फुसलाने की बात है। कहते हैं कि सुशासन की सरकार का जो तगमा देते हैं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। किसी से उम्मीद लग रहा कोई नेता ऐसा कोई, जैसे सर कह रहे थे प्रशांत किशोर से उम्मीद है मुझे। उम्मीद है, अभी आएगा, देखें। उनका काम तो देखा नहीं है हमने, अभी क्यों नहीं। तो तब इन्होंने कहा जब परिवर्तन होना चाहिए, तो परिवर्तन मस्ट बी नीडेड फॉर एवरी पर्सन इन द लाइफ ऑफ द पब्लिक। सरकार सुविधा तो दे रही है, लेकिन यहाँ जो है करप्शन में कोई कमी नहीं है, सब कागज पर चल रहा है। मोदी जी जैसा अभी प्रधानमंत्री हमको दूसरा कोई दिखता नहीं है, कि कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग मजबूर हैं उनको वोट देने के लिए। आपको अच्छी काबिलियत मोदी जी में काबिलियत है, इंटरनेशनल लेवल का वैसा नेता अभी कोई दिख नहीं रहा है। मान लिया उनके जैसा टक्कर का दूसरा दिखता तो हम दूसरे को भी सपोर्ट करते। गांधी में भी आपको भविष्य नहीं लग रहा? कोई नहीं, उनको तो बोलने ही नहीं आता है। कह रहे कि वोट चोरी करके उनके सपोर्टर हैं। मैं सपोर्टर हूँ कि कोई भी रहे जो काम करे उसका सपोर्ट करो। अभी एनडीए का इसलिए देखते हैं कि मोदी जी ऊपर है, तो भाई यहाँ हवाई अड्डा बना दिया दरभंगा में, कितना आसान हो गया दिल्ली जाना। अभी पूर्णिया में बना दिया, पूर्णिया वाले उड़ के तुरंत चले जाएंगे दिल्ली। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। बिहार में चुनाव है, तो चुनावी कवरेज करते हुए लगातार हम अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं। तो हम मौजूद है मधुबनी में। मधुबनी की जनता से जानने के लिए आए हैं कि पटना में बैठ के जो दावे कर रही है सरकार, उसकी जमीनी हकीकत क्या है। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे यहीं की जनता से। बताएंगे सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जयंती कांत झा है। लग रहा है अभी नीतीश कुमार जितनी योजना दे रहे हैं धरातल पे वो सब नजर आ रहा है, ये सरकार कुछ कर रही है, बदलना चाहिए। ये सरकार शुरू से 3-4 मुद्दों पर, पहले स्मार्ट योजना पर सबको पब्लिक को उलझाए रखा, उसके बाद जमीन सर्वे पर सबको उलझाए रखा, उसके योजना के बारे में कोई समझना चाहता ही नहीं है। जो भी मिल रहा है, जिस तबके को मिल रहा है वो तो मिल रहा है। सबको नहीं मिल रहा, एक तबके को मिल रहा है। जिसको मिलना चाहिए उसी को मिलेगा। हम लोग शिक्षित वर्ग हैं, इनकम टैक्स पे ही हैं। हम लोगों को तो स्वास्थ्य चाहिए, सड़क चाहिए, हैं, बच्चों को रोजगार चाहिए। तो इस सब मामले में 15 साल नीतीश बाबू का बहुत अच्छा था। 10 साल के बाद धीरे धीरे एकदम फिसंडी होते जा रहे हैं नीतीश कुमार। और मतलब जो अभी इलेक्शन है, जितना वो जनता का पैसा अपने घर से तो नहीं दे रहे हैं, बांट रहे हैं। तो बांट रहे हैं, तो जिसको बांट रहे हैं उसको तो सुविधा है ही, उसमें कौन कहेगा जो नहीं। 10,000 रुपया दे रहे हैं, सब महिला को थोड़ा मिल रहा है। जिसको वो कार्ड होगा, ये होगा, वो होगा, उसी को मिल रहा होगा, सबको तो मिल नहीं रहा। सही है, कह रहे लघु उद्योग को इससे बढ़ावा मिलेगा बिहार में। अगर वो मतलब करे कोई काम तब ना, और वो पेट में जाएगा तब क्या होगा। हैं, सब कर्ज में डूबा हुआ है, बाढ़ आती है, सुखाड़ आती है, किसान है ज़्यादा, तो उसको तो मतलब जो पैसा बचेगा तब ना कोई उद्योग करेगा, नहीं तो खाएगा। क्या नाम हुआ सर आप? मेरा शंभुनाथ झा नाम हुआ। लग रहा है आप सहमत हैं इनकी बातों से कि नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया अपनी सत्ता में? नहीं, काम तो हुआ, लेकिन जो पिछले 10 साल का जो पहले किया वो अब नहीं हो रहा, बिल्कुल काम शिथिल हो रहा है। 5 से 10 की बात। हाँ, ये बंदर बांट कर रहे हैं। अभी जो पैसा दे रहे हैं, जैसे अभी सड़क वगैरह बन रही है, कि किसी निजी आदमी को फ़ायदा पहुंचा रही है। जो क्वालिटी होनी चाहिए वो क्वालिटी से नहीं बन रही है। कहीं नाला नहीं बन रहा है जहां बनना चाहिए। हर एक जगह सड़क पर जो है पब्लिक जो है एक्वायर कर रखा है। सबसे पहले सड़क फ्री होना चाहिए। गवर्नमेंट की जितनी ज़मीन है जो सड़क पर, जैसे यहाँ भविष्य स्थान है, देखिए सारे सड़क पर बना हुआ, आप देख रहे होंगे, सारी एक भी फ्री नहीं है। तो पहले इस चीज़ को क्लियर होना चाहिए। न ऐसा कलेक्टर करते हैं, न सरकार करती है। वोट की राजनीति है। अब वोट के चलते जो है ये सारे जो है ये लोगों को दबदबा है, जो पब्लिक प्लेस को घेर के रखा हुआ है। सबसे पहले इसको करना चाहिए, वो उसमें नाकामयाब है। अभी सरकार जो कह रही है कि हम गांव-गांव बिजली पहुंचा दिए हैं, आवास योजना दे रहे हैं। पहुंची है बिजली, ऐसी बात नहीं जो नहीं पहुंची है, काम नहीं हुआ, ऐसा हुआ है। लेकिन जो चीज़ पब्लिक प्लेस जो एक्वायर कर रखा है दूसरों आदमी ने, जो दबंगई है, वो नहीं हटी है। वो हटना चाहिए। में दबंगई बढ़ गई है। हाँ, बिल्कुल बढ़ गई है। हाँ, दबंगई बढ़ गई है इसमें जो है, बिल्कुल। हाँ, अच्छा, एक बात, दूसरी बात, मेरी बात सुनिए। ये जो कहते हैं जो हम बीजेपी हैं, हम ये फलाने हैं, तो ये भारत सबकी है। बीजेपी की भी है, मुस्लिमों की भी है, सिख की भी है, ईसाई की भी है। उस तरह से होना चाहिए। एक पार्टिकुलर
जातिवाद को लेकर के नहीं होना चाहिए। अब वैसा नेता हमें अभी दिखाई नहीं दे। सर ने अभी बहुत सुंदर हमारे जयंतीकांत सर जी जो हैं ये अभी आर.के. कॉलेज ये प्रोफेसर से रिटायर्ड हुए, अभी आपको इन्होंने कहा है, बहुत सही अच्छी बात कही है। लेकिन इसमें जो ये है वो हटना चाहिए, समता की भाव जो है वो आना चाहिए, वो समता की भाव नहीं आ रही है। तो आपको कोई काबिल नेता बिहार में नहीं लगता जो लगे बिहार की सत्ता में बैठे तो कुछ बदले बिहार? अभी तक वो प्रशांत किशोर की बात चल रही है, वो क्या कहते हैं जिसको है चलने की वो पब्लिक उसको चाहता नहीं है, क्योंकि उनकी गट्स बनी है, उन्होंने मीडिया को ही परचेज कर लिखी है। आप सब सारे परचेज्ड हैं, जो देगा आप भी आए होंगे, हो सकता है बीजेपी के हों, आप भी हो सकते हैं। तो प्रशांत किशोर ने खरीद लिया मीडिया? हाँ, प्रशांत किशोर नहीं, बीजेपी ने खरीद रखी है। हाँ, खरीद रखी है, तो सारी उन्हीं की प्रचार हो रही है। तो बस जनता के आवाज कोई ऐसा मीडिया नहीं, कोई मीडिया नहीं पहुंचा रहा, जनता की आवाज़ नहीं जा रही है। अब जैसे हमने कहा ये जो है हमारा जहां हम बैठे हुए हैं, लोगों ने एक्वायर कर रखा है, आप खाली करवा देंगे, कोई प्रशासन करा देगी? ये तो हमारा काम भी नहीं है ना। जिनका काम है वो अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे, वो नहीं कर रहे हैं, वो भी बिके हुए हैं। तो फिर सरकार क्या रही, प्रशासन क्या रहा? कुछ नहीं रहा। लेकिन कहते हैं कि सुशासन की सरकार का जो तगमा देते हैं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। तो किसी से उम्मीद लग रहा कोई नेता ऐसा कोई, जैसे सर कह रहे थे प्रशांत किशोर से उम्मीद है मुझे? तो उम्मीद है, अभी आएगा, देखें, उनका काम तो देखा नहीं है हमने, अभी किए नहीं। तो तब इन्होंने कहा जब परिवर्तन होना चाहिए, तो परिवर्तन मस्ट बी नीडेड फॉर एवरी पर्सन इन द लाइफ ऑफ द पब्लिक, बहुत जरूरी है। लोकतंत्र में जरूरी भी बहुत है। जरूरी है लोकतंत्र में। जोगी जैसा चुन करके बिहार में चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। तब देखिए कोई है चेहरा ऐसा जो लगता है योगी जी वाली काबिलियत रखता हो बिहार में? साहब मोदी चूज करेंगे, जनता के तौर पे आपको लगती होगी ना किसी में? भीतर से ला करके खड़ा करेंगे ना, भीतर से ला के जो पार्टी खड़ा करेगा। लेकिन बीजेपी के सत्ता होना चाहिए। वैसे एक नंबर उससे जो साफ सुथरा प्रशांत किशोर अभी जितना डिटेल में दे रहे हैं जनता को सुलझा, तो प्रशांत किशोर हालांकि वो उतना उम्मीद नहीं दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है एनडीए की ही सरकार होगी। हाँ, एनडीए की सरकार होगी, लेकिन बीजेपी के चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। तेजस्वी यादव में उम्मीद नहीं लगता आपको? भी तो नौजवान है, नौकरी की बात कर रहे हैं। नहीं, ये तो मूर्ख आदमी को फुसलाने की बात है। नौकरी का देख लीजिए, बजट कितना है? कह रहे हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। कहाँ से देंगे? अपना पॉकेट से दे दीजिएगा, पॉकेट से दे दीजिएगा, कहाँ से पैसा लाइएगा? अच्छा, कई लोग कहते हैं कि तेजस्वी आएंगे तो जंगल आ जाएगा, अपराध आ जाएगा, अपहरण उद्योग आ जाएगा। इससे पिछले कार्यकाल में वो घटना हुई थी, इसलिए कि ना पब्लिक डरा हुआ है। आप तो देखे भी होंगे उस काल को। हाँ, देखे हुए हैं। तो लगता है सच्चाई थी या लगता है कि सरकार को बदनाम करने की साजिश लगती है? ये चीफ मिनिस्टर होना चाहे क्रीम, वो पढ़ा लिखा तेज, समझ गए ना, जैसे प्रशांत किशोर जी से सुलझा आदमी है, उतना चीफ मिनिस्टर होना चाहिए सुलझा, तब न कंट्रोल करेगा प्रशासन पर। तो कभी सत्ता में आए भी नहीं है। कई लोग कहते हैं सत्ता में आएंगे तो फिर क्या पता इनका भी रंग तेज है बिहार में, जितना वो पॉलिटिकल में तेज है, खड़ा होगा सामने में दूसरा, जितना वो डाटा दे रहा है पूरा, जिस पर बात कीजिए पूरा दे रहा है, वो कॉपी पर लिख करके पढ़ता है नेता, लेकिन उतना तेज है, उतना तेज लाना चाहिए, चीफ मिनिस्टर तेज होना चाहिए। सर्वे करने के लिए तो यहाँ से कर्मचारी से लेकर डीएम, एसपी, डीसीएलआर सब थाना जाते हैं, तो एफआईआर होता है, तो आप एफआईआर कराइएगा तो 15,000 दीजिए तो एफआईआर होगा। ये जो घुसखोरी है इसको कौन रोकेगा? घुसखोरी बहुत बढ़ गया है। हाँ, चरम पर है। ऐसा सबका आप सबसे पूछ लीजिए, ऐसा मिलती है ऐसा बताते हैं। हाँ, जी बताइए। करप्शन बहुत ज़्यादा हर जगह है। वो 5 किलो अनाज मिलता है तो उसमें 2.5 किलो 3 किलो मिलेगा। वो भी खाने लायक रहता है। आंगनबाड़ी में है तो 5 बच्चा नहीं है, कुंटल का कुंटल बेच रहा है। किसान मित्र है तो उसका है जो 5 ठो आदमी है, वो बस उसी 5 को देता है, बाकी को कुछ नहीं। जो रियल में किसान है उसको तो पूछता नहीं है, अब 5 आदमी उसका सिलेक्टेड है उसको देता है। तो हर जगह तो करप्शन ही है। लोग कहते हैं नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पे बहुत स्वच्छ छवि के हैं। नहीं, ये कहने के लिए है, सरकार सुविधा तो दे रही है, लेकिन यहाँ जो है करप्शन में कोई कमी नहीं है, सब कागज पर चल रहा है। अच्छा, प्रशांत किशोर जो कहते हैं आपको जोगी जैसा तेज चीफ मिनिस्टर होगा तो इतना घुसखोरी है, प्रशासन जो अपना खरीदे हुए है नेता को,
वो बंद हो जाएगा। वो जो होगा प्रशांत किशोर जो कहते हैं कि पहले लोग बंदूक से लूटते थे, अब कलम से लूटते हैं, तो इसमें सच्चाई लगती है। हाँ, कलमे से लूटता है, कलमे से लूटता है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा डॉक्टर प्रकाश चंद्र मिश्र है मेरा नाम। मैं रिटायर हो गया हूँ, कोल इंडिया में सर्विस में था। और मेरा कहना है कि नीतीश कुमार बहुत अच्छा काम किए, लेकिन फ़िलहाल अभी जो है कभी भी किसी चीज़ आदमी का आशा और उम्मीद ख़त्म नहीं होता है। अभी सड़कों की जाल बिछ गई है। पटना में देखिएगा तो मेरीन ड्राइव कितना अच्छा बना दिया है कि बहुत सा ट्रैफिक उधर से हो गया। अशोक राजपथ डबल डेकर रास्ता बना दिया। काम हुआ है, काम नहीं हुआ ऐसी बात नहीं है, लेकिन आदमी को उम्मीद रहता है कि इतना हुआ तो और इतना चाहिए। अब हम लोगों का रास्ता है रामपट्टी से जो कोयलक का है, अगर कोई बड़ी ट्रक रास्ते में चली गई तो दूसरा ट्रक या कोई गाड़ी कैसे जाएगा, इसका कोई जगह नहीं है। तो इसका चौड़ीकरण नहीं हो पाया, चौड़ीकरण नहीं है। और यहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ निकलती है, आगे बहुत बड़ा संदीप यूनिवर्सिटी है, उसकी गाड़ियाँ जब निकलती है तो बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरह से वो सब तो होना ही चाहिए। स्वास्थ्य सेवा जो सबसे ज़रूरी है, मूलभूत सुविधा चाहिए स्वास्थ्य, जो कि हमारे गांव का अस्पताल पहले के ज़माने में जब कहीं विकास नहीं था तो हमेशा एक डॉक्टर रहते थे, दिन रात रहते थे, तो आदमी का जितना भी उस समय समस्या होता था कुछ न कुछ हल हो जाता था। आज ऐसी स्थिति है कि यहाँ कोई अस्पताल नहीं है। मैं पटना से हर महीना में 1 से 10 तारीख तक यहाँ आता हूँ जनता की सेवा के लिए कि कुछ न कुछ तो करूँ। आज अगर कोई हेड इंजरी का पेशेंट हो जाए, किसी का ब्रेन हेमरेज हो जाए, तो मधुबनी में कोई इलाज नहीं होगा, दरभंगा में भी ठीक से इलाज नहीं होगा, उसको पटना जाना होगा और उसको वहाँ से फिर दिल्ली जाना होगा। तो ऐसी सुविधा अब तो जो चाहिए हमको वो तो रूट लेवल पर चाहिए कि मधुबनी जो जिला अस्पताल है उसको इतना डेवलप करे कि गांव के लोगों का वहाँ समुचित इलाज हो कि बाहर नहीं जाना पड़े। वो स्वास्थ्य व्यवस्था लचर लगती है पूरी तरह व्यवस्था बहुत लचर है। अभी तो कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल खुल गए हैं जिसके चलते बहुत सारे लोगों का जान बच जा रहा है, नहीं तो असमय बहुत सारे लोग मर जाएंगे। आज हार्ट अटैक होगा तो पटना जाते जाते वो बचेगा क्या? नहीं बचेगा। आयुष्मान कार्ड की बात करती है कि उससे जनता को बहुत फायदा हो रहा है, जो गरीब लोग उसको 5 लाख रुपए की सहूलियत मिल रही है, तो आपको लग रहा है इससे धरातल पे कुछ बदला है? इससे फ़ायदा जनता को ज़रूर हो रहा है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल वाले लूट रहे हैं। जहाँ बिल होना चाहिए 10,000 वहाँ वो बनाता है 50,000। उसको कौन देख रहा है? करप्शन हो गया, खूबे करप्शन है। उसी से तो प्राइवेट हॉस्पिटल चल ही रहा है कि आज 10,000 का बिल होना चाहिए, 20,000 का होना चाहिए, और 1 लाख रुपया काट लिया। अब क्या करेगा? जो इलाज कराने गया है वो क्या वो जानता है कि इसका कितना बिल मेरा काट लिया ही? तो सरकार इन सब चीज़ों पे लगाम नहीं लगा पा रही है। उसका अलग सेटअप बनाना होगा। लेकिन चूंकि एनडीए का सरकार दिल्ली में है और मोदी जी जैसा अभी प्रधानमंत्री हमको दूसरा कोई दिखता नहीं है, कि कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग मजबूर हैं उनको वोट देने के लिए। आपको अच्छी काबिलियत मोदी जी में काबिलियत है, इंटरनेशनल लेवल का वैसा नेता अभी कोई दिख नहीं रहा है। मान लिया उनके जैसा टक्कर का दूसरा दिखता तो हम दूसरे को भी सपोर्ट करते। गांधी में भी आपको भविष्य नहीं लग रहा? कोई नहीं, उनको तो बोलने ही नहीं आता है। कह रहे कि वोट चोरी करके उनके सपोर्टर हैं। मैं सपोर्टर हूँ कि कोई भी रहे जो काम करे उसका सपोर्ट करो, तो उनको तो ढंग से बोलना ही नहीं आता है। राहुल गांधी यात्रा निकाले थे कि वोट चोरी करके मोदी जी प्रधानमंत्री। उनके मेहनत में कोई कमी नहीं है, उनके मेहनत में कोई कमी नहीं है, उनको पैसे की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन हमको जिस टाइप से नेता चाहिए उसके लिए विद्वान आदमी चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल को डील कर सके। वो काबिलियत उनमें नहीं है। बचपना है, उसको एज आएगा तब ना मैच्योरिटी आएगा। तो कभी लगता है कभी समय आएगा जब उनमें प्रधानमंत्री वाली काबिलियत होगी? काहे नहीं आएगा? जो मेहनत करेगा उसमें आएगा। और मोदी जी कोई अजर अमर तो है नहीं, जब वो मरेंगे तो पद छोड़ेंगे ही। कोई एक समय तो आएगा कि उनको जाना ही है, तो जाएंगे ही। एज ए डॉक्टर आपको लगता है कि नीतीश कुमार को कई लोग कहते हैं कि उनका मानसिक हालत ठीक नहीं है? सब बहुत खराब हो गया है। जब भी उनको देखते हैं मंच पर तो देखते हैं कि किसी के माथे पर गमला रख देते हैं, IAS अफसर के माथे पर, मुख्य सचिव के माथे पर गमला रख देते हैं, कभी किसी का घड़ी टटोलने लगते हैं। बगल में वो कौन चौधरी जो हैं, अशोक चौधरी, तो उनका तो मानसिक अगर सही रहता तो थोड़े राष्ट्रगान के समय में ताली बजाने लगते हैं, तो उनको तो अब छोड़ ही देना चाहिए। अब दूसरा जो है ऐसा तो कौन काबिल लगता है कोई जो लगे कि बिहार को कुछ विकसित कर पाए? किस माने एनडीए में या कहीं? किसी भी, जैसे तेजस्वी यादव है, प्रशांत किशोर है, एनडीए में कोई चेहरा पार्टी को मिला देता अगर देश में, ऐसा तो होगा नहीं। सब तो अपना डफली अपना बजाएगा,
तो ऐसे में तो कहीं इधर उधर में कोई है ही नहीं। प्रशांत किशोर को ही कांग्रेस में आ जाते, कांग्रेस में आ या जाते प्रशांत राजद में आ जाते, किसी पार्टी में आ जाते जहाँ की उनका जनाधार बढ़ जाता और वो लीड करते। वो अगर लीड करते तब देश की छवि बदल जाती। लीड करने वाला मोदी जी अकेले कर रहा है। वो चूँकि लीड कर रहा है तो नीचे तक को सरिया के रखा है। वैसा लीडर चाहिए। तो प्रशांत किशोर तो को, अपनी पार्टी लेकर आए ना जनसुराज। किशोर का हम लोग समर्थन करेंगे। अच्छे लोगों का समर्थन होना ही चाहिए। उनको 25-50 सीट होना चाहिए कि वो एक डिटर्मिनेशन फैक्टर बन जाए कि किसी भी पार्टी का सरकार हो, कमान इसके हाथ में रहे। विपक्ष की भूमिका एकदम निभाए। बेहतर विपक्ष नहीं, सरकार में रहे और अच्छा माने मुख्यमंत्री नहीं तो उप मुख्यमंत्री रहे और कमान पकड़े रहे। नितिन गडकरी का आज क्यों नाम लेते हैं? नितिन गडकरी अच्छा काम कर रहा है, इतना हाईवे बना रहा है तो उसका नाम हो रहा है। इस तरह के नेता को आना ही चाहिए। तो हम लोग अभी एनडीए का इसलिए देखते हैं कि मोदी जी ऊपर है तो भाई यहाँ हवाई अड्डा बना दिया दरभंगा में, कितना आसान हो गया दिल्ली जाना। अभी पूर्णिया में बना दिया, पूर्णिया वाले उड़ के तुरंत चले जाएंगे दिल्ली। मखाना बोर्ड बना दिए। खाना बोर्ड बना दिया, वो तो हम लोग को दिक्कत हो गया। 400 रुपया वाला 1400 हो गया है ना। लेकिन एक चीज़ है कि जो 400 महिलाओं को या गरीबों को जिसको माने किसको विधवा और जिसको मिल रहा था आश्रित लोगों को, उनको 1100 कर दिया। तो आज के महंगाई के दौर में बहुत अच्छा काम हुआ। इसलिए कि वो 400 रुपया तो कुछ नहीं है। वो तो भीख मांगेगा तो भी 400 एक ही दिन में कमा लेगा।